हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपके चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपका जो लेटेस्ट एडिशन है अकाउंटेंसी डीके गोयल से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो है आपका वो स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। और उन बातों को भी समझाने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी क्लास 12th की लाइव क्लासेस लेना चाहते हो अकाउंट्स, इको, बिजनेस, जिसके लिए जो फ़ीस रखी है वन टाइम फ़ीस 2000 रुपीज़ है। और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो 1000 रुपीज़ है, वन टाइम पे है। ग्रुप में भी या प्राइवेट अगर आपको लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा बेटा, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अगर आप डीके गोयल की जगह टीएस ग्रेवाल भी यूज़ कर रहे हैं तो डीके गोयल यहाँ पर और टीएस ग्रेवाल नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है दूसरे चैनल का, वहाँ से फॉलो कर लेना। चलिए देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे बनवाया जा रहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बनेगा। ये हमारी जो संस्थान होती है, एनजीओ फर्म होती है, जो सर्विस देने के लिए बनी हुई है, लेकिन इनके पास भी पैसा आता है, लोग डोनेशन देते हैं, इनके भी कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह होते हैं। तो जो इनका पहला अकाउंट बनाया जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो सेम टू सेम जैसा हम कैश बुक बनाते थे उस तरीके का बनता है। यानी कि अगर पैसा आया है तो रिसीप्ट साइड में जाएगा और अगर पैसा गया है तो पेमेंट में। नहीं आया, नहीं गया तो यहाँ पर मतलब नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपका मॉडर्न क्लब का हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम मॉडर्न क्लब ठीक है ना। सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर आपको शुरुआत का बैलेंस दे रखा होगा कि 1 तारीख को, क्योंकि 1 अप्रैल को आपके हाथ में कितना पैसा था, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है ना। ये रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ शुरुआत में कैश एंड बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि 1 तारीख को आपके पास कितना पैसा है 45,000, उसको हम यहाँ डालेंगे 2, या तो आप बैलेंस करके डाल सकते हैं, यहाँ पर हम 2 कैश डाल देते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ें कैश एंड बैंक बैलेंस 45,000। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का मतलब जब कोई एनपीओ फर्म में यानी इनके क्लब में आना चाहता है तो उन्हें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं जो ईयरली होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला है इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, ये जंपर झोला है जो हम बाद में जब हम समझेंगे उसको क्लियर करेंगे। अभी सब्सक्रिप्शन कितने का आया है 4,70,000 का, तो 2 सब्सक्रिप्शन 4,70,000। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन अप्रैल। अब यहाँ परचेज किया है, पैसा गया होगा, यस सर, कितना 1.5 लाख रुपए बाय इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद एंट्रेंस फीस रिसीप्ट, पैसा आया होगा, यस सर, 2 एंट्रेंस फीस, कितना 15,000 रुपये। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, फर्नीचर परचेज है तो पैसा गया होगा, यस सर, यहाँ डाल देंगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 70,000, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर परचेज
80,000। क्वेश्चन में है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर 5,000 में बेचा, घाटा फायदे से मतलब नहीं है, आपको पैसा कितना आ रहा है 5,000। तो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,000। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ही किया होगा सर, म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000 रुपये। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पैसा आया होगा, टू सेल 6,000 रुपये। अब एक चीज़ समझना, जनरल एक्सपेंसेस पेड तो करें 20,000 के, जिसमें से 2,000 अभी पेड करने हैं, येट टू बी पेड। तो यानी कि एक्चुअल में पैसा कितना गया होगा, 20,000 में से 2,000 माइनस कर दो, 18,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है इन्वेस्टमेंट पर, तो टू इंटरेस्ट कितना 6,000। और क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पैसा गया होगा, सैलरी पेड पैसा गया होगा, पोस्टेज एंड कैरियर पैसा गया होगा। ये तीनों ही चीज़ें पेमेंट साइड में मैं डाल देता हूँ। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000, बाय सैलरी पेड 84,000 और बाय पोस्टेज एंड कैरियर 2,000। अब पहले हम इस साइड का टोटल करते हैं, 45,000 और 15,000 दोनों को जोड़ के 60,000, 60,000 और 4,70,000 5,30,000। 5,30,000 में हम इन दोनों को जोड़ेंगे 6,000 और 6,000, यानी कि 12,000 हो जाएगा ये आपका 6,000, ठीक है ना। देन तो इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 5,47,000। अब ये तो आ गया 5,47,000। अब 5,47,000 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो ये आपका 1.5 लाख और ये भी आपका 1.5 लाख, तो ये 3 लाख हो गया। 3 लाख के बाद ये 72,000 है और ये 18,000 है, ये 90,000 हो गया। तो इन सभी को जब आप माइनस करोगे, यानी कि इनका टोटल करके इसमें से माइनस करोगे, तो यहाँ जो अमाउंट बचेगा वो उसको हम यहाँ डालेंगे बाय बैलेंस करके, वो आएगा आपका 46,000। ये 46,000 कैसे आएगा सर, इस अमाउंट में से यहाँ तक के सारे अमाउंट हमको माइनस करना है, फिर ये बैलेंस आएगा। सर ये 46,000 क्या है, 31 मार्च को हमारे पास इतना पैसा बचा है। आंसर देख सकते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस 46,000। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि इसमें सारा पैसा जो आ रहा है और सारा पैसा जो जा रहा है सबको डालना है। अब बारी आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, क्वेश्चन नंबर 2। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को करने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हमारा कुछ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, लेकिन इसमें हमारी जो इनकम है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसीप्ट और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट। और जो खर्चा होता है वो भी 2 टाइप का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बना रहे थे, वहाँ पर तो ये दोनों ही रिसीप्ट आती हैं रिसीप्ट साइड में और दोनों ही एक्सपेंडिचर आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन जब हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा और इनकम साइड में भी सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है आपके लिए कि सर रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से और ध्यान से समझेंगे। देखो, इनको समझने के काफ़ी सारे टाइप हैं। सबसे पहली बात, रेवेन्यू रिसीप्ट हमारा वो पैसा है जिसके आने से ना ही हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी बन रही है और ना ही हमारी कोई एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। दूसरी चीज़,
रेवेन्यू रिसीप्ट आपका रिकरिंग नेचर का है, रिकरिंग नेचर यानी कि आपको बार बार मिलेगा। अभी मिल गया तो हो सकता है 6 महीने बाद फिर मिलेगा या 1 साल बाद फिर मिलेगा। रेवेन्यू रिसीप्ट आपकी वो रिसीप्ट होती हैं जो आपके बिजनेस के साइकिल से रिलेट करती हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट वो पैसा होता है जिसके आने से या तो आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ेगी या आपकी एसेट्स में कमी होगी। जैसे आपने कुछ फर्नीचर बेचा, कुछ फर्नीचर खरीदा, ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट है। दूसरा, इसकी रिसीप्ट आपको रिकरिंग नेचर की नहीं होती, यानी कि बार बार नहीं मिलता। एक बार मिल गया फिर हाल फिलहाल आपको नहीं मिलना, जिसका बेनिफिट आपको हाल फिलहाल नहीं मिलना। अब बात ये आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो आपने एक बार कर दिया तो उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, जो रिकरिंग नेचर का होता है। लेकिन उस खर्चे को करने पर ना ही आपकी कोई लायबिलिटी कम होगी और ना ही आपकी कोई एसेट्स बनेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो अगर आपने एक बार कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको सालों साल मिलेगा। ऐसा करने से आपकी लायबिलिटी कम हो सकती है, एसेट्स बढ़ सकती है, लेकिन हमारे बिजनेस के पर्पज़ का नहीं होता। तो आई होप आपको 100% नहीं तो 10% तो समझ में आया होगा कि सर रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है और कैपिटल रिसीप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो डेबिट साइड होती है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ये डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर की अमाउंट, ये हमारी होती है इनकम की अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक, अब देखो, अब आप बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हमारी रेवेन्यू है, कौन सी हमारी कैपिटल है, उसी हिसाब से यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले कैश बैलेंस। इतना आपको मालूम हुआ कि कैश बैलेंस हमारी एसेट्स है, ये यहाँ नहीं आएगी। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, नाम में लगा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। एक बार पैसा आ गया, हलफल नहीं आना, ये कैपिटल रिसीप्ट है, क्या ये आएगा? नहीं सर। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट आएगा, जब भी लॉकर होगा इस्तेमाल करेगा वो उसका किराया देगा। एंट्रेंस फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस का मतलब होता है आपका कोई ग्राउंड है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्लब है, तो जब भी कोई देखने आएगा तो उसका पैसा देगा। सब्सक्रिप्शन सर कौन सा आएगा, हम कौन सा बना रहे हैं 31 मार्च 2021, यानी कि सेशन होगा इसका 20-21, तो सब्सक्रिप्शन कौन सा लिया आएगा? 3,46,000। तो 3 चीज़ें अभी हमने पढ़ी, लॉकर रेंट आएगा सर, एंट्रेंस फीस आएगी और सब्सक्रिप्शन ये वाला। तो पहले मैं इन तीनों को डाल देता हूँ इनकम साइड में, बाय लॉकर रेंट कितना? 22,000। बाय एंट्रेंस फीस कितना? 5,700। बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 3,46,000। उसके बाद और क्या क्या चीज़ आएगी सर? डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के लिए डोनेशन मिली है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो हम आगे चल के समझेंगे, क्योंकि ये फ़ंड होता है और स्पेसिफिक फ़ंड है। इंटरेस्ट आएगा, मिसलेनियस इनकम आएगी और इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट आएगी, ये तीनों चीज़ें आएंगी। बाय इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको रेगुलर मिलेगी, आपने कहीं पर पैसा लगाया होगा। बाय मिसलेनियस इनकम 700 रुपये, और बाय इनकम फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट करवाया है उससे इनकम हुई है तो वो तो बार बार होगी, और इससे ना ही आपकी किसी एसेट पर फ़र्क पड़ रहा, ना ही लायबिलिटी पर फ़र्क पड़ रहा। तो ये तो बात हो गई हमारी इनकम साइड की। अब बारी आती है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में सर रेंट आएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना ही एसेट्स पर कोई फ़र्क, ना ही लायबिलिटी पे कोई फ़र्क। फर्नीचर परचेज नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सैलरी आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, टेलीफोन चार्जेस आएंगे, प्रिंटिंग आएगी, इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं आएगा, कैश बैलेंस नहीं आएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ रेवेन्यू है और कौन कौन सी कैपिटल। रेंट आएगा, क्योंकि भाई रेंट तो आपको बार बार देना पड़ेगा। फर्नीचर परचेज नहीं आएगा। सैलरी आएगा 2,40,000, सैलरी बार बार देनी पड़ती है। इंश्योरेंस प्रीमियम बार बार देना पड़ेगा 12,600। टेलीफोन के चार्जेस बार बार देने पड़ते हैं भाई, निब्बी हैं तो भैया बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। खुद का भी रिचार्ज होता है, दूसरे का भी होता है 18,200। प्रिंटिंग 4,100।
तो ये तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, हम सबसे पहले इस साइड का करेंगे टोटल। तो जब हम इस साइड का सारा टोटल करेंगे तो इसका टोटल आपका आएगा 4,01,400। 4,01,400 में से ये 48,000, 2,40,000, 12,600, 18,200, 4,100 को माइनस करोगे तो इधर कमी आएगी 78,500 की, 78,500, जिसको हम डालते हैं सरप्लस के नाम से। सरप्लस यानी कि फ़ायदा, भाई इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है। सर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते इनकम कम होती, तो वो आता डेफिशिएट। मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ। देखिए सरप्लस आया है 78,500। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाउ विल यू डील विद एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जो एंट्रेंस फीस मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसीप्ट है, आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर आपको ये सारे केसेस दे रखे हो। देखो पहला केस है एंट्रेंस फीस मिली 1.5 लाख, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेटा बताओ कहाँ जाएगी, सर ये इनकम साइड जाएगी, तो देखो इनकम साइड है 1.5 लाख, ओके। सेकंड में कह रहा है एंट्रेंस फीस 1.5 लाख है और पॉलिसी में लिखा है कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट करेंगे, तो सेम ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में। थर्ड में कह रहा है जो एंट्रेंस फीस है वो मिली है 1.5 लाख और इस एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसीप्ट की तरह ट्रीट करा जा रहा है। ऐसे केस में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में आ जाएगी। यहाँ देखिए दे रखा है। उसके बाद दे रखा है एंट्रेंस फीस जो मिली है 1.5 लाख की, उसमें से 40% कैपिटल रिसीप्ट, यानी 1.5 लाख का 40% जाएगा बैलेंस शीट में और 1.5 लाख का 60% जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। तो ये 3 क्वेश्चन जो आपका बेस बना रहे थे वो किए। अगले क्वेश्चन से हम करने वाले हैं स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।